भवतु। सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्ममूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है और वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना, मनसा वाचा कर्मणा हम इस कल्याणी वेदवाणी के उपदेश को, संदेश को आत्मसात करें। और एक ही उपाय है अपने आत्म उत्थान का, राष्ट्र के और इस संसार के उत्थान का, कि हम वेदोक्त कर्मों को करें, वेदानुकूल आचरण करें और इस प्रकार से जो अपने मन, अपनी इंद्रियों, अपने संपूर्ण अस्तित्व पर इस ज्ञान का प्रभाव डालता है, ज्ञान के अनुसार जीवन को जीता है, तो वह वास्तव में ऋषि कल्प बन जाता है, वह पुण्य लोकों को प्राप्त होता है, वह मानव से महामानव, नर से नारायण बनने का, वामन से विराट बनने का सामर्थ्य रखता है। इसलिए इस प्रकार से हमको कम से कम एक वेद मंत्र का स्वाध्याय निरंतर रूप से करना चाहिए, नित्य करना चाहिए। चाहे एक ही मंत्र हम पढ़ें, एक अक्षर ही, चाहे उस पर ही मनन चिंतन करें, लेकिन यह परम आवश्यक है कि नित स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन सद ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। शांति होगी, परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। नित स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा। स्वाध्याय की बड़ी महिमा गाई हमारे ऋषियों ने, हमारे जो है ग्रंथों ने, इसलिए ज़रूर हमको इसको पढ़ना चाहिए और आत्मसात करना चाहिए। आइए आगे चर्चा कर रहे हैं यजुर्वेद के 18वें अध्याय का 58वां मंत्र आपके समक्ष मैं रख रहा हूँ। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। प्रथम लिखता हूँ, फिर चर्चा करूँगा। वेदों में मन का स्वरूप तो मन के, क्योंकि ये मनोविज्ञान बहुत ही बड़ा विज्ञान है। ओम यदा कोतात समः सुस्रोतधृतो, ओम यदा कोतात समः सुस्रोध सम सुस्रोत धृतो। धृतो वा मनसो वा मनसो वा संभृतम।
व संभृतम। चक्षुषो वा चक्षुषो वा तदनु प्रेत सुकृतामु प्रेत सुकृतामु स्वीकृतामु लोकम यत्र ऋषयो यत्र ऋषयो यत्र ऋषयो जग्मुः प्रथमजाः पुराणाः। प्रथमजाः पुराणाः। यजुर्वेद के 18वें अध्याय का 58वां मंत्र है यह। ओम यदा कूतात समासुस्रोदधृतो वा मनसो वा संभृतं चक्षुषो वा तदनु प्रेत सुकृतामु लोकम यत्र ऋषयो जग्मुः प्रथमजाः पुराणाः। ओम यदा कूतात समसुस्रोदधृतो वा मनसो वा संभृतं चक्षुषो वा तदनुप्रेता सुकृतामु लोकम यत्र ऋषयो जग्मुः प्रथमजाः पुराणाः। कहा है कि यत जो आकूताम, आकूतात अर्थात मन प्रवर्तक आत्मनो धर्मः आकूतम, मन प्रवर्तक आत्मधर्म से आत्मा के संकल्प से अपने दृढ़ निश्चय से समा सुस्रोत श्रुगतौ गति जान गमन प्राप्ति
तो इस जो है दृढ़ निश्चय आत्मा के संकल्प से, अपने दृढ़ निश्चय से प्राप्त होता है, अथवा हृदयस्थ श्रद्धा से संभृतम सम्यक्तया धारण किया जाता है, या मनसा मनन के द्वारा पुष्ट होता है, वह तथा चक्षुषा प्रकृति के जो प्रकृति में रचना सौंदर्य आदि के दर्शन से संभृत होता है। अर्थात आत्मा का दृढ़ निश्चय, श्रद्धा, मनन, प्रकृति में प्रभु महिमा का दर्शन, ये सब वस्तुएं मिलकर हमें उस प्रभु के जो है दर्शन कराती हैं, प्रभु का अनुभव कराती हैं। जब तक हमारे मन का संकल्प, हमारे मन की जो मनन की प्रक्रिया है, मनन चिंतन जब तक नहीं करेंगे, जब तक अपने मन को हम शुद्ध नहीं करेंगे, जब तक हम संकल्प नहीं करेंगे आत्म संकल्प से, दृढ़ संकल्प से कि हमको एकात्म भाव से, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सति, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव भूत विजानतः तत्र को मोहः कह शोका एकत्वम अनुपश्यता। ये जो एकत्व का भाव है, जो जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, ये कब संकल्प जो है ये सफल होगा, कब यह हमारे जीवन में सुख, शांति, आनंद की अनुभूति कराएगा? जब तक इस ज्ञान को हम अपने जीवन में उतारेंगे नहीं। जब हमको यह अनुभूति होने लगे कि कण कण में हर पल हर क्षण उसी का ही हमको स्वरूप चहुओर दृष्टिगोचर हो रहा है, तो निसंदेह हम तिल से लेकर के ताड़ तक, कण से लेकर के पहाड़ तक जो कुछ भी उस ईश्वर की रचना है, हाथी, घोड़ा, कीड़ा मकोड़ा, पशु पक्षी जितने भी हैं, सबका वो निर्माता है और सब में उसका दर्शन करना, वह प्रभु का दर्शन कराती है। जो श्रद्धा, मनन और जो निष्ठा है, वह इस प्रकृति में भी प्रभु का दर्शन कराती है, क्योंकि प्रकर्षण कृति, जो बहुत प्रकृष्ट कृति उस ईश्वर ने कितने जो है रूपों में इस सृष्टि को रचा है, तो उसका ही दर्शन हम कर पाते हैं। कोई मनुष्य का सामर्थ्य नहीं कि किसी प्रकार से इसको बना सके। एक कोई फल, एक कोई बीज, एक कोई मिट्टी का कण, एक जो है एक बूंद खून की नहीं बना सकता मनुष्य। जो उस ईश्वर की व्यवस्था है, जो उसकी रचना है, अद्भुत है, अद्वितीय है और अकल्पनीय है, अवर्णनीय है। इतना वह जो है कलाकार है, वह जो है सृष्टि का कर्ता है। ऐसा प्रभु का स्मरण करते हुए हम कर्मों को करने वाले बने। ऐसा करने पर ही वास्तव में यह संसार तत् अनु, उसके अनुसार ही प्रेत इस संसार में सब गति को करो, अर्थात प्रभु की महिमा का ही दर्शन करते हुए और प्रभु का स्मरण करते हुए कर्मों में लगे रहो। तस्य वाचकः प्रणवा तज्जपस् तदर्थ भावनम। ओंकार का जप और अपने स्वकर्म का, स्वधर्म का पालन सदा करते जाएं, सदा उत्थान की ओर आगे बढ़ते जाएं। आगे कहा है कि ऐसा करने पर ही वास्तव में हमारी सब क्रियाएं प्रभु स्मरण के साथ होंगी। तब हम यत्र जो निश्चय से उ सुकृताम पुण्यशीलों के लोकम लोक को प्राप्त होंगे, उन लोकों को प्राप्त होंगे जिनमें जगमुह जाते हैं कौन? ऋषिया। वाह, क्या सुंदर बात कही है। हम उन लोकों को प्राप्त होंगे जहाँ ऋषियों का वास है, जहाँ ऋषि जाते हैं, जहाँ तत्वद्रष्टा जाते हैं, जहाँ ज्ञानी जाते हैं, जहाँ विद्वान जाते हैं, हम भी वहीं जाएंगे। प्रथम जाह, गुणों की दृष्टि से आगे बढ़ते हुए प्रथम स्थान में स्थित होने वाले लोग, तथा पुराणाह,
पुरापी नवाहा, अत्यंत पुराने बड़ी उम्र के लोग भी जो नवीन हैं, जिनका ज्ञान जिनका विज्ञान बिल्कुल नवीन है और वो जो पुराने हैं उनके समान हम भी ऐसे हो जाएंगे। अर्थात जो युक्ताहार विहार तथा कर्मों में युक्त चेष्ट करते हैं, अर्थात युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो ये जो योगमय जीवन है, जिनके जीवन में युक्त आहार विहार विचार है, युक्त चेष्टा है कर्मों में, और जो सदा स्वधर्म में स्वकर्म में निरत रहते हैं, वे आगे बढ़ कर के जो है अपने जीवन को दिव्य बना लेते हैं। तो उनके मस्तिष्क का ज्ञान, हृदयस्थ विशालता तथा शरीर की अजीर्ण शक्तिता ही उन्हें उन उत्तम लोकों की प्राप्ति का अधिकारी बनाती है। हम भी उन लोकों को प्राप्त करेंगे यदि प्रभु दर्शन करते हुए सब क्रियाओं को करने वाले होंगे। इस प्रभु दर्शन के लिए आत्मा का दृढ़ निश्चय, हृदय की श्रद्धा, मन द्वारा मनन, मन का जो है नियमन, मन को संकल्प से युक्त रखना, और जो हमारी इंद्रियां, चक्षु आदि इंद्रियों, ज्ञान इंद्रियां हैं, उनसे उस प्रभु की जो लीला है, उस प्रभु का जो निर्माण, उसकी व्यवस्था है, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव दर्शाना और प्रभु की महिमा का दर्शन करना, ये उनके साधन हैं। तभी हम विश्वकर्मा बनते हैं, विश्व सर्वव्यापक प्रभु को देखते हुए कर्म वाले बने। अकूत हृदय मन चक्षु हम में प्रभु के भाव का संवरण करें, तदनुसार हम कर्म करें और प्रथम जा पुराणा। निश्चित रूप से सुकृत ऋषियों के पुण्य लोकों को प्राप्त हों और कभी भी इससे एक पल का भी हमारा जो है अलगाव ना हो, कभी हम इस संकल्प से भटके नहीं, हम उसी को सदा सर्वदा सर्वत्र विद्यमान समझें, क्योंकि वह सब जगह विद्यमान है, हर काल में, हर हाल में। सा पूर्वे शाम अपि गुरो कालेन नानवच्छेदात, वह हमारे जो है वो काल की दूरी से, वह समय की दूरी से जो है कभी भी दूर नहीं रहता, वो तो सदा रहता है, हर काल में रहता है, चाहे भूतकाल हो, चाहे वर्तमान काल हो, चाहे भविष्य काल हो, चाहे जो है दिन हो, रात हो, चाहे सुबह हो, चाहे सायं हो, हर समय उपलब्ध है, चाहे भारत में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे पृथ्वीलोक में हो, चाहे द्यूलोक में हो, सर्वत्र वह विद्यमान रहता है। इसलिए उसका गुणगान करें, उसका ध्यान करें, और वह हमको सदा आगे बढ़ाने वाला है। कर्ण कर्ण में जो रमा है, हर दिल में है समाया, उसकी उपासना ही, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। कर्ण कर्ण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। देखो ये तन के पुर्जे करते हैं काम कैसे, करते हैं काम कैसे, जोड़ों के बीच कोई कब्जा नहीं लगाया। कर्ण कर्ण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। देखो ये गोल धरती चक्कर लगा रही है, चक्कर लगा रही है, फिर की बना के कैसे तरकीब से घुमाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। उसकी उपासना ही, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। दिल सोचता है खुद वो कितना महान होगा, दिल सोचता है खुद वो कितना महान होगा, कितना महान होगा। इतना महान जिसने संसार है बनाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कठपुतलियों का हमने
देखा अजब तमाशा कठपुतलियों का, हमने देखा अजब तमाशा, देखा अजब तमाशा। छुप कर किसी ने कैसे तरकीब से नचाया, कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया। उसकी उपासना ही, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया, कर्तव्य है बताया। हर वक्त बन के साथी रहता है साथ सबके, हर वक्त बन के साथी रहता है साथ सबके, रहता है साथ सबके। नादान पथिक उसको तू जानने न पाया, कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया, हर दिल में है समाया। उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया, कर्तव्य है बताया। परमपिता परमेश्वर जो अत्यंत हमारे लिए दया का सागर है, वो न्यायकारी है, वो सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्व अंतर्यामी है। हम अपनी अज्ञानतावश, भूलवश, प्रमाद से, आलस्य से, स्वार्थ से, क्षणिक सुख के कारण उसको भूल जाते हैं, और जब हम उसको भूल जाएंगे तो हम धूल में मिल जाएंगे। यदि हम उसको मूल में रखेंगे, क्योंकि परमात्मा इस पूरी सृष्टि का मूल है, सभी जीव जंतुओं का मूल है, सभी प्रकार के जो भी जड़ और चेतन इस संसार में रचनाएं हैं, उन सब का आदिमूल, ज्ञान का आदिमूल परमेश्वर ही है। हम अपने मन और इंद्रियों को उसके साथ लगाएं और जो भी कर्म करें उसमें दिव्यता रखें, उसमें अपने जीवन और जगत की भलाई के लिए सदैव उद्यत रहें। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, अपना भी कल्याण करना है और इस संसार का भी कल्याण करना है। बिना कल्याण की चाहना के हमारा कल्याण हो नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य स्वतंत्र है कर्म करने में, लेकिन फल पाने में परतंत्र है। वह प्रभु हमको स्वतंत्रता दे रखा है, जो करना है करो, लेकिन याद रखना यदि कर्म उल्टे किए तो उल्टे लटकेंगे, भवसागर में भटकेंगे और डूबेंगे। हम भूल से भी भूल ना करें। अपने जीवन और जगत का जो भी तथ्य है, सत्य है, रहस्य है, उसको कल्याणी वेदवाणी से समझें, जानें, और जैसा भी हमको ये उत्तरदायित्व मिला है उसको हम दिव्यता से निर्वहन करें। उसका अपने जीवन में जो है अत्यंत सहनशीलता के साथ अपने संपूर्ण कर्मों का अनुष्ठान करें, तो निसंदेह यह जीवन हमारा अत्यंत महनीय हो जाएगा, सरल हो जाएगा, सहज हो जाएगा। सुख, शांति, आनंद से हम सदा ओतप्रोत रहेंगे और दूसरों को भी ऐसी ही हम गति दे सकेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, मंगल कामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।